उन सब सब क्षेत्रों में हमारे करीब 150 से अधिक प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल। और यह जो प्रोडक्ट्स में इनोवेशन है या जो उसके लिए जो भी नयापन लाना है प्रोडक्ट्स में, उसकी वो एक लगातार की प्रक्रिया है, वो ऐसा नहीं है कभी भी रुकती है। अभी यदि मैं लेटेस्ट बताऊं आपको तो भारत की जो सबसे बड़ी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी, देखिए, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी 1947 से ही लगातार भारत की जनता को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। और निरंतर हम लोग इस बात के लिए प्रयासरत रहते हैं कि आवश्यक जनता की आवश्यकता के अनुरूप और हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप अपने प्रोडक्ट्स का विस्तार हम करते रहें। इस क्रम में हमारी ऑलरेडी चाहे मोटर इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ के लिए जो चाहे आग का बीमा हो या इंजीनियरिंग इंश्योरेंस हो, या अभी विविध क्षेत्र में मिसलेनियस इंश्योरेंसेस जिसमें लायबिलिटी इंश्योरेंस भी शामिल हैं, उन सब क्षेत्रों में हमारे करीब 150 से अधिक प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और यह जो प्रोडक्ट्स में इनोवेशन है या जो उसके लिए जो भी नयापन लाना है प्रोडक्ट्स में, उसकी वो एक लगातार की प्रक्रिया है, वो ऐसा नहीं है कभी भी रुकती है। अभी यदि मैं लेटेस्ट बताऊं आपको तो भारत की जो सबसे बड़ी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी, यानी कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, जो भारत की सबसे बड़ी पॉलिसी है, वो एसबीआई के सहयोग से ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लागू कर रही है, जिसमें कि उनके सैलरी अकाउंट होल्डर्स के लिए पर्सनल व्यक्तिगत दुर्घटना जिसमें 1 करोड़ तक की बीमा राशि का भी प्रावधान है, तो वो भी हम लोग चला रहे हैं। इसके अलावा हम ना केवल रिटेल में हमारे ढेर सारे हेल्थ इंश्योरेंस उत्पाद हैं, बल्कि जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं या कॉरपोरेट ग्रुप्स हैं, उनके लिए हमारी समूह बीमा भी होती है। इसके अलावा भारत सरकार कई जगहों पर राज्य सरकारों के साथ मिलकर भी हम गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स का भी संचालन कर रहे हैं। मिसलेनियस के क्षेत्र में हमारे चाहे गृह स्वामियों मतलब घरेलू बीमा करना हो, चाहे घरों का बीमा हो, चाहे 1 साल की पॉलिसी हो, चाहे लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, ऐसी पॉलिसीज़ जो बैंक से लिए गए हाउसिंग लोन का भी रिस्क कवर करती हो। इसके अलावा पैकेज पॉलिसीज़, चाहे वो दुकानदारों के लिए हो, चाहे घर वालों के लिए हो। अब उसके बाद या डॉक्टर्स के लिए प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी, यानी उनसे काम के दौरान यदि कोई भूल चूक हो जाए तो यदि उस पर कोई दायित्व आए तो वो कैसे कवर कराया जाए। तो डॉक्टर्स के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ये सारे के सारे उत्पाद अवेलेबल हैं। इंडस्ट्रियल हाउसेज के लिए तो हमारी इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क पॉलिसीज़ भी हैं। जो आजकल नई नई परियोजनाएं चलती हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क पॉलिसी, इरेक्शन ऑल रिस्क पॉलिसी और इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क पॉलिसी, ऐसे करके पॉलिसीज़ हैं। इसके अलावा जो आजकल एक जो नई डिमांड्स चल पड़ी हैं वो ये है, श्योरिटी बॉन्ड्स के लिए डिमांड है, साइबर लाइबिलिटी कवरेज के लिए डिमांड्स हैं, बैंकर्स इंडेमनिटी इंश्योरेंस के लिए डिमांड्स हैं। तो और एक जगह से दूसरी जगह जो सामान जाता है उसके लिए मेरीन इंश्योरेंस है। इवन जो भारत की सबसे बड़ा जो शिपिंग समूह है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो भी हमारा बहुत पुराना ग्राहक है लगातार। तो ये सभी स्तर के, चाहे छोटे से छोटे, चाहे एक पशुपालक हो, चाहे किसान हो, या भारत की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी हो, या ओएनजीसी हो, या सबसे बड़ा भारत का बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो सभी के लिए हमारे पास उत्पाद अवेलेबल है। और इस पे ये एक लगातार की नई प्रक्रिया है कि जैसे ज़रूरत पड़ेगी सोसाइटी में, जैसी कोई नई ज़रूरत बनेगी, उसके हिसाब से हम भी उत्पाद भी लेके आएंगे। ये पूरे भारत में कहाँ इनका ब्रांच है और जी जी, हमारे देश भर में ऑफिसेस फैले हुए हैं, और ऐसा कोई भी देश, भारत का राज्य नहीं है जहाँ पर कि हमारी पहुँच ना हो। रांची में खासतौर पे, झारखंड में हमारे अभी 15 कार्यालय कार्यरत हैं, 15 व्यवसाय कार्यालय हैं, और इसके अलावा 2 हमारे क्लेम हब है, क्लेम सर्विस के लिए हमारे हब्स हैं। तो टोटल 17 कार्यालय हैं। इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय जहाँ से ये संचालित होता है, वो क्षेत्रीय कार्यालय हमारा जो इनको रांची के सारे ऑफिस कंट्रोल करता है, वो पटना में है। और पटना में हमारे कितने ऑफिस? पटना, हाँ, पटना में 31 ऑफिस, पटना में 15 यहाँ मिला के, तो टोटल 46 हमारे व्यवसाय कार्यालय हैं।
हम लोग बहुत पहले से ओरिएंटल ओरिएंटल काफी नाम सुना भी है और पहले भी हम लोगों ने इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन बाद के दिनों में कई इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारे कंपनी इसमें आ गए हैं। तो आप कैसे इसको मतलब अपने आप को आगे रखेंगे? जी, आपने सच कहा कि पहले कुछ साल पहले तक ये जो बीमे का क्षेत्र था 2000 तक, वो केवल सरकारी क्षेत्र की कंपनियाँ थी, 4 सरकारी क्षेत्र की कंपनियाँ थी, जिनमें से एक ओरिएंटल थी। और उसके बाद अब प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद से ना केवल साधारण बीमा में और जीवन बीमा में और इसके अलावा स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो भी खोली गई हैं। तो अब काफ़ी कंपटीशन है। लेकिन हमें बताते हुए बड़ा हर्ष है कि आज भी भारत भर की सारी कंपनियों को मिला के भी हम अपना चौथा स्थान बरकरार रखे हुए हैं। और इस साल जो पब्लिक सेक्टर की जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें हम लोगों ने अपना स्थान एक पहली छपाई में एक का इम्प्रूवमेंट करते हुए हम दूसरे स्थान पे आ गए हैं। अच्छी खुशी की बात ये भी है कि हमने अपना मार्केट शेयर भी जो पहले बीच में कुछ घट भी गया था, इस साल हमने लगभग 1% का उसमें बढ़ोतरी करी है और इस साल के अंत तक हमें उम्मीद है कि हमारा प्रदर्शन और भी बेहतर हो। सर, क्लेम के लेकर आम लोगों में लगातार धारणाएं रहती है कि बहुत दौड़ाया जाता है, बहुत परेशान किया जाता है। उससे निपटने के लिए आप लोग क्या कुछ ऐसा स्कीम या कुछ ऐसा है? देखिए, हाँ, ये अक्सर ये जन धारणा है और जो कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक एक भ्रांति भी है कि बीमे के बाद में क्लेम लेने में बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको ये बताऊँ कि यदि आप इनकर्ड क्लेम रेशोज़ देखो, इनकर्ड क्लेम रेशो मतलब कि जो हो रहे हैं क्लेम, उनका अनुपात क्या है। तो यदि कोई भी भारत में कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी 100 रुपये का प्रीमियम लेती है, तो उसमें 100 से अधिक का ही क्लेम देती है। खास तौर पे जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लगातार, बल्कि एक ये शिकायत रहती है हमारे सरकार की तरफ से हमसे कि भाई ऐसा क्यों है कि आप अंडरराइटिंग प्रॉफिट्स जनरेट नहीं कर पा रहे, यानी कि जितना हम प्रीमियम ले रहे हैं उससे कहीं अधिक क्लेम दे रहे हैं। तो यह क्लेम बिना क्लेम दिए तो होता नहीं है। और ये भी आपको बताऊं कि हमारा जो रेपुडिएशन रेशियो है, यानी कि यदि 100 क्लेम रिपोर्ट होते हैं उनमें से कितने क्लेम नो क्लेम होते हैं, तो वो संख्या 4% के आसपास होती है, यानी 100 में से 96 क्लेम पे होते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि कोई भी क्लेम जो है वो सशर्त होता है ना, जब पॉलिसी होता है पॉलिसी की कंडीशंस होती है, तो जो भी क्लेम का निस्तारण यदि शर्तें पूरी हो रही हैं तो जरूर दिया जाएगा वैसा क्लेम। तो मैं ये भ्रांति दूर करना चाहता हूँ कि कोई क्लेम्स में गफलत होती है। ये ज़रूरी होता है कि क्योंकि यह जनता का पैसा है, ये किसी का व्यक्तिगत पैसा नहीं है, तो यदि उस क्लेम को किसी ने लेना है हमसे, तो उसके लिए जो आवश्यक कागजात हैं वो देने पड़ेंगे। तो इस ओर में कि जब जनता का क्लेम हो या किसी व्यक्ति का क्लेम हो और उसके बाद जब उसको वापस दिया जाए, तो इसके बीच का जो गैप है, समय का गैप, वो कम से कम हो। उनसे किन कागज़ों की ज़रूरत है उसको कैसे सहजता से उनको बताया जाए और कैसे एक बारगी में उनसे ले लिया जाए और लेने के बाद में उसको क्लेम तुरंत दिया जाए, ये समझाते हुए कि जो मिला है वो क्यों मिला है और जो नहीं मिल पाया है वो उसका कारण क्या है। यदि ये हमारे बीच के अंडरस्टैंडिंग गैप खत्म हो तो हमारे ग्रीवेंसेस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ भी मैं बताना चाहता हूँ कि यदि ऐसे करने के बाद भी शिकायत होती है तो उसके लिए शिकायत निवारण के लिए पूरा का पूरी व्यवस्था बनी हुई है। इसके लिए वो व्यवस्था ना केवल हमारी कंपनी के द्वारा, हमारा अपना इंटरनल ग्रीवेंस मैकेनिज्म तो है ही, उसके अलावा नियामक के स्तर पर बहुत सख्त निर्देश होते हैं कि कैसे ये ग्राहक शिकायतों का निवारण किया जाए। और ना केवल नियामक, उसके बाद सरकारी स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पर भी इवन डिजिटल बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि हर शिकायत रजिस्टर हो और उसका टाइम बाउंड मैनर में उसका निस्तारण किया जाए और वो सामने सामने दिखाई भी दे। आपको ऑनलाइन भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये काम हो रहा नहीं हो रहा। तो इसलिए मेरे को ये बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि शिकायतें भी संख्या कम है। ये तो बात है कि जनता ज़्यादा जागरूक है, तो अब पहली जो बहुत सारी बातें नहीं भी सामने आती थी, तो एक एक बात के लिए सजग नागरिक है। कुछ गलत शिकायतें भी होती हैं जो जब आप जाते हैं गहराई में तो समझ में आ जाता है कि शिकायत गलत है या सही है। पर यदि सही शिकायत, पहले तो शिकायत ही कम है, और यदि सही शिकायत है तो ना केवल उस शिकायत का निवारण किया जाता है बल्कि इसकी भी व्यवस्था की जाती है कि आगे से इस तरह की सेम शिकायत दोबारा ना आए। तो ये इस बारे में सारी कंपनियां भी बहुत सजग हैं और जैसे मैंने बताया, नियामक और साथ में भारत सरकार भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एफर्ट ले रही है कि ऐसी कोई शिकायत ना आए। समय सीमा